चलो हम लोग अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय, कक्षा 9वीं की गणित विषय। और कक्षा 9वीं गणित विषय में हम क्या पढ़ रहे हैं? अध्याय 1, कक्षा 9वीं का अध्याय 1 संख्या पद्धति। क्या पढ़ रहे हैं? कक्षा 9वीं का अध्याय 1 संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति में मैंने आपको प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या पर संक्रियाएं पढ़ाया था। और संक्रिया में क्या पढ़ाया? आपको भाग पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? भाग पढ़ाया था। और सारे बच्चों को अगर भाग समझ में आ गया है तो एक बार जल्दी से चार बॉक्स में वाइट अप करेंगे। अगर सारे बच्चों को भाग समझ में आ गया है तो जल्दी से एक बार चार बॉक्स में वाइट अप करेंगे। आ गया ना समझ में? चलो, अगर आपको भाग समझ में आ गया है ना, तो भाग से संबंधित एक प्रश्न मैं आपको पोल सेक्शन के लिए दिया हूं। आपको क्या करना है? इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में करना है। पहले सारे बच्चों को प्रश्न को ध्यान से पढ़नी है। पहले प्रश्न को पढ़िए, पहले प्रश्न को पढ़िए, फिर इसको कॉपी बनाइए, फिर इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। ठीक है, चलो मैं पढ़ देता हूं। देखो प्रश्न क्या है? 25 सेक्शन वाले स्कूल में 1025 छात्र हैं। 25 सेक्शन वाले स्कूल में 1025 छात्र हैं। यदि प्रत्येक अनुभाग में छात्रों की संख्या समान है तो प्रत्येक अनुभाग की संख्या कितनी होगी? मतलब उनकी संख्या कितनी? चलो मैं यहाँ बताता हूँ, ध्यान दो। देखो कुल छात्र हमारे पास हैं, कुल छात्र जो है हमारे पास 1025 है। 1025 हमारे पास क्या है? कुल छात्र है। क्या है? कुल छात्र है। और हमें इनको डिवाइड करना, हमें इनको बांटना है। कितना सेक्शन बांटना है? इनको हमें बांटना है कुल 25 सेक्शन में बांटना है। कितना सेक्शन बांटना है? 25 सेक्शन में। 25 अनुभाग मतलब सेक्शन में बांटना है। और इस प्रकार से बांटना है कि सारे सेक्शन में, सारे अनुभाग में बराबर मात्रा में स्टूडेंटों की संख्या, छात्रों की संख्या हो। तो क्या करते हैं? जब भी ऐसा होता है, जब भी बराबर बांटने की बात होता है, वहां पे हम लोग भाग करते हैं। जब भी बराबर बांटने की बातें होती है वहां पे हम क्या करते हैं? भाग करते हैं। किस प्रकार से भाग करेंगे हम लोग? यानी 10-25 में 1025 में किससे भाग देंगे? 1025 में भाग देंगे 25 से। 1025 में किससे भाग देंगे? 1025 में भाग देंगे 25 से। समझ में आएगा सर बच्चों को? चल जल्दी करेंगे सर बच्चे। चलो आराम से सॉल्व करेंगे। आपके पास 2 मिनट का वक्त है। थोड़ा टाइम लो लेकिन उत्तर सही करो। ठीक है, चलो 16 बच्चों में से 8 बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर कर दिया है और सही किया। एक ही बच्चे नहीं जिन बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर गलत है ना। तो कोशिश करो कि थोड़ा टाइम लो, कोई इशू नहीं है। आराम से कॉपी पे बनाओ, कॉपी पे ही ऑप्शन लिख लो कौन सा ऑप्शन सही है, फिर जाकर पोल सेक्शन में उत्तर करो, है ना। अगर आपको पोल सेक्शन के बारे में नहीं पता है, माइक ऑन करो, पूछ लो कि सर किस प्रकार से पोल सेक्शन आती है, मैं बता दूंगा, उसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलो 16 बच्चों में से 9 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर अभी तक दे दिया है। चलो बाकी बच्चे करेंगे। लास्ट 1.5 मिनट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट 1.5 मिनट, 1 मिनट। 17 बच्चों में से 9 बच्चों ने किया है। ठीक है, हाँ सर मेरे पोल सेक्शन नहीं दिख रहा। अच्छा, पोल सेक्शन नहीं दिखता? पोल सेक्शन आपके मोबाइल में पहले दिखता था? हाँ, आयुष पांडे नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है, पहले आपके मोबाइल में पोल सेक्शन दिखती थी? नहीं दिखती थी? नहीं दिखती थी। चलो देखो, आपके मोबाइल के स्क्रीन के कॉर्नर में 3, चलो मैं क्या करता हूँ अपने मोबाइल का स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, ताकि जिस प्रकार से आप अपना मोबाइल का स्क्रीन शेयर करके मोबाइल से ज्वाइन किए हो, उसी प्रकार से मैं अपना मोबाइल का स्क्रीन शेयर करके आपको दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से आपको पोल सेक्शन लानी है ना। तो देखो आपके स्क्रीन पे मेरा मोबाइल का स्क्रीन दिख रहा होगा, आपके स्क्रीन पे मेरे मोबाइल का स्क्रीन दिख रहा होगा। अब करना क्या है, जो बच्चे मोबाइल से क्लास ज्वाइन किए ध्यान से दीजिए। इस स्क्रीन के कॉर्नर में, इस स्क्रीन के कॉर्नर में देखो 3 बिंदु है, इस 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे। जैसे हम इस 3 बिंदु पे क्लिक करते हैं ना, हमको देखो नीचे का ऑप्शन दिख रहा है एक्टिविटीज का, एक्टिविटीज पे क्लिक कर लेंगे। जैसे हम एक्टिविटीज पे क्लिक करते हैं ना, हमको ऊपर दिख रहा है देखो ऑप्शन पोल का। अब पोल में मान लो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे, मान लो कि मुझे ऑप्शन बी सही लग रहा है तो मैं बी पे क्लिक करूंगा और यहाँ से वोट कर दूंगा। मैं बी पे क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं वोट कर दूंगा। आगे समझ में? चलो आगे समझ में? चलो इस प्रकार से आपको पोल सेक्शन में जाकर उत्तर करनी होती है, इस प्रकार से आपको पोल में जाकर उत्तर करनी होती है ना। समझ में गया? चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो जल्द से अब इस प्रश्न का उत्तर कीजिए। कहां पे? पोल सेक्शन में जाकर कीजिए। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट 30 सेकेंड।
लास्ट 20 सेकेंड। चलो 14 बच्चों ने कर दिया, 18 बच्चों में से 14 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लास्ट 10 सेकेंड। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 5 सेकंड। मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ और उल्टी गिनती मेरी समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर कहाँ कर देंगे, पोल सेक्शन में कर देंगे, है ना। चलो 5 4 3 2 1, है ना। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो कुछ बच्चों ने उत्तर सही दे रहा है, ठीक है। चलो देखते हैं, चलो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। चलो सॉल्व करते हैं। यानी हमें 1025 को किससे भाग देना है, हमें 25 से भाग देनी है। 1025 को किससे भाग देना है, हमें 25 से भाग देनी है ना। चलो भाग देते हैं, चलो देखते हैं। ये जगह 25 चौका 100, 102 में से 100 गया, कितना बचेगा 2, यहाँ बचेगा 5, तो 25 से कम 25, 25 से कम 25 कट गया। बताओ कितने बार में कटा है, तो 41 बार में कटा है, 41 बार में विभाज्य हुआ। इसका मतलब प्रत्येक सेक्शन में, प्रत्येक अनुभाग में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, कुल छात्रों की संख्या कितनी होगी, तो 41 41 होगी। उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगर सारे बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। आगे समझ में, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो सारे बच्चे अब आपको जो न्यू कार्यक्रम नाम से जो आपको वर्कबुक दिया गया था, वो वर्कबुक निकाल लेंगे। हम लोग अपना होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं, जल्दी निकालेंगे सारे बच्चे। और हम लोग होमवर्क किस प्रकार से डिस्कस करेंगे, मैं क्वेश्चन नंबर बोलूंगा, अगर आपको उस क्वेश्चन में डाउट होगा, मैं क्वेश्चन नंबर बोलूंगा, आपको उस क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप वही क्वेश्चन नंबर टाइप कीजिएगा। अगर डाउट होगा नहीं होगा तो कुछ भी टाइप नहीं करना है। देखो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मैं क्वेश्चन नंबर बोलूंगा, अगर आपको उस क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप वो क्वेश्चन नंबर टाइप कीजिएगा, नहीं डाउट होगा तो कुछ भी टाइप नहीं करना है ना। चलो तो प्रश्नवाली 6.1 6.1 प्रश्न संख्या 2, क्योंकि प्रश्न संख्या 1 और 2 हम लोग पिछली क्लास में डिस्कस कर लिए थे। प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 4। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है तब क्वेश्चन नंबर टाइप कर दोगे, मैं बता दूंगा, ठीक है। कोई भी डाउट नहीं है ना। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक उसी प्रकार प्रश्न वाले 6.2 6.2 प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 3। कोई डाउट नहीं है ना। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। उम्मीद करते थे किसी बच्चे को डाउट भी नहीं होगी, क्योंकि बहुत ही सरल सरल प्रश्न है ना। ठीक उसी प्रकार प्रश्न 7.1 प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 2। चलो मैं प्रश्न संख्या 2 बताता हूँ, ध्यान दो। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, 18/2 लिखा है। क्या लिखा है, 18। अच्छा 2 में डाउट भी है, चलो देखो बता देता हूँ। देखो 18/2 लिखा है, इसको क्या कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 18/2। इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 18 में 2 से भाग देना, हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। चलो देख लेते हैं, 18 में हमें किससे भाग देना है, 2 से, तो ये जगह 2 9 18, ये जगह 2 9 18। तो इस प्रकार भागफल कितना आया, इस प्रकार भागफल आपका आ गया 9। और शेषफल इसका कितना है, जल्दी देखो कुछ नहीं बच रहा, मतलब 0। इसका शेषफल कितना आ गया, 0। शेषफल कितना गया, 0। आगे समझ में, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी करेंगे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर देना है ना। चलो आगे समझ में आता। चलो अब देखते हैं हम लोग प्रश्न वाले 7.1 का 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 5। कोई डाउट नहीं है ना। अच्छा क्वेश्चन में 4 में डाउट है, चलो कोई नहीं, सिर्फ आप क्वेश्चन 4 भी डाल सकते तो मैं बता देता, ठीक है। चलो क्वेश्चन में देखो 4 बोला है 625/15। चलो मैं क्या यही बता, चलो 625/15, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 625 को 15 से भाग देना है। चलो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि 15 चौका कितना होगा, 60 हो जाएगा। अब घटाते हैं इसको, चलो घटाते हैं, ये हो जाएगा यहाँ पे देखो 2, ये कट गया। फिर क्या उतरेगा, ऊपर से उतरेगा 5। क्या उतरेगा, ऊपर से नीचे उतरेगा 5, है ना। चलो अब देखो, अब क्या करते हैं हम लोग, इसको
क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो 25 से कितने बार मिल जाएगा, देखो यहाँ 25 से और हमें 15 का पारा देखना है, तो 15 कम 15 होता है और 15 दूनी 30 होता है, तो यानी 2 बार मिल जाएगा, एक ही बार मिल जाएगा, यानी 15 एकम 15, 15 एकम 15। चलो देखते हैं यहाँ पे, तो 5 में से भाग गया 0, 2 में से गया 1, तो कितना शेष बच गया 10। तो आपको यहाँ बतानी है कि इसका भागफल कितना है, इसका शेषफल कितना है। तो इसका भागफल कितना हुआ, इसका भागफल हुआ 41 और इसका शेषफल कितना हुआ, इसका शेषफल हुआ 10। भागफल हुआ 41 और शेषफल हुआ 10। आगे समझ में, जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में WI टाइप कर दो। जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में WI टाइप कर दो। जल्दी करेंगे सर बच्चे, है ना। चलो आगे समझ में। तो देखो यहां तक हमने आपको पिछली क्लास में होमवर्क दिया था और उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे ये होमवर्क बना लिए होंगे, है ना, और सारे बच्चों को होमवर्क समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, तो चलो हम लोग अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ लेते हैं। तो आगे पढ़ने से पहले हम लोग एक उदाहरण कर लेते हैं भाग से संबंधित, और वो उदाहरण क्या है, जो कि आपके रिकॉल क्वेश्चन जो कराया था उसी से संबंधित प्रश्न है। क्या प्रश्न है, यदि कक्षा में कुल पेनों की संख्या 25 है, कितने पेन है, कुल 25 पेन। मैं लिख देता हूं, चलो कुल पेन कितना है, कुल पेन जो है 25 पेन है, और उसको कितने बच्चों में बांटना है, 5 बच्चों में बांटना है। कितने बच्चों में बांटना है, 5 बच्चों में। एक बच्चा, 2, 3, 4 और ये 5, कितने बच्चों में बांटना है, 5 बच्चों में बांटना है। तो प्रत्येक बच्चे को कितना पेन मिलेगा। जब भी बांटने की बात होता है, मतलब बराबर मतलब में बांटने की बात होता है, वहां पे क्या करते हैं, भाग देते हैं। कितने बच्चों में बांटना है, इसको 5 बच्चों में बांटना है। बताओ सब प्रत्येक बच्चे के पास कितना कितना पेन मिलेगा, जल्दी बताएंगे सब बच्चे, कितने कितने पेन मिलेगा प्रत्येक बच्चे को। 25 पेन है, 5 लोगों में बांटना है, 5 बच्चों में बांटना है। कितना कितना पेन मिलेगा बच्चों को, 5 पेन मिलेगा। किस प्रकार से पता चला, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 25 को 5 से भाग देना पड़ेगा। चलो 5 से भाग देते हैं, तो क्या होगा, देखो 5 सत्ते 5 50 25, 50 25, तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो अब बताओ सारे बच्चे यहाँ पे भाजक कितना है, सारे बच्चे बताएंगे यहाँ पे भाजक कितना है, सारे बच्चे बताएंगे यहाँ पे भाजक कितना है, 5 है ना। ठीक उसी प्रकार सारे बच्चे बताएंगे भागफल कितना है, सारे बच्चे बताएंगे भागफल कितना है, भागफल भी 5 है ना। और शेषफल कितना है, शेषफल भी कितना है, शेषफल है 0, शेषफल है 0, है ना। चलो आगे समझ में। चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया ना, तो इसी से संबंधित एक प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पे है, और इस प्रश्न का उत्तर जो है ना आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहां देना है आपको, पोल सेक्शन में जाकर देना है। बहुत ही सरल प्रश्न है, ये 2 मिनट का वक्त ले लीजिए, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर सही कीजिए। कहां करना है आपको, पहले कॉपी में सॉल्व करना है, फिर इसका उत्तर जाकर कहां देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है ना। पहले आराम से कॉपी में सॉल्व कीजिए। प्रश्न बोला, देखो मैं लिख देता हूं एक बार, प्रश्न बोला है कि 2310 भागे 11, आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो, 2310 बट्टा 11, और किस प्रकार से लिख सकते हो, और आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो, 2310 भागे 11, यानी हमें सिंपल भाषा में 2310 में 11 से भाग करनी है। चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे, चलो इतना हिंट काफी है। आराम से देखो, बहुत बच्चे देखो जल्दीबाजी में करोगे गलती हो जाएगा। आपको क्या करना है, पहले कॉपी में उतारो, पहले कॉपी में इसको सॉल्व करो, कॉपी में ही ऑप्शन लिख लिया करो। बहुत बच्चों का कंप्लेन यह आया था कि सर मैं बनाता सही हूँ लेकिन पोल सेक्शन में मुझसे गलती हो जाती है। तो उनके लिए क्या बोलना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप कॉपी में बनाते समय जो भी आप आंसर आते हैं उसके बगल में ऑप्शन भी लिख लिया करो कि ये ऑप्शन सही है। जो भी आपको ऑप्शन सही लगता है उस ऑप्शन को लिख लो कॉपी पे, ताकि आप जब भी पोल सेक्शन जाओ तो आप वो ऑप्शन देख के टिक कर सको, है ना। चलो जल्दी करेंगे। 21 बच्चों में से 9 बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर कर दिया है। लास्ट 1 मिनट। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे जल्दी करेंगे इसका उत्तर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जहां तक हम देख पा रहे हैं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो 20 बच्चों में से 10 बच्चों ने कर दिया, 11 बच्चों ने कर दिया। ठीक है, समय लो, मैं नहीं ये नहीं बोलता हूँ जल्दी जल्दी आपको उत्तर कर देना है। ठीक है, थोड़ा समय लो, आराम से सरलतापूर्वक कॉपी पे सॉल्व करो। जो भी उत्तर सही आते हैं उसको पहले कॉपी पे मार्क कर लो कि कौन सा ऑप्शन सही है। जो ऑप्शन सही होगा उसको जाके पोल सेक्शन में उत्तर करो, क्योंकि जैसे पोस्ट में उत्तर देने जाते हैं तो मुझे क्वेश्चन नहीं दिखाई देते हैं,
ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ पहले आप कॉपी में लिख लिया करो कौन सा ऑप्शन सही है, ताकि आप जब पोल सेक्शन जाओ तो पोल सेक्शन में उत्तर सही कर पाओ। ठीक है, चलो 19 बच्चों में से 11 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर सही कर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बाकी बच्चे उत्तर करेंगे जल्दी जल्दी इसका, लास्ट 40 सेकेंड। देखो पोल सेक्शन में सही बच्चों को उत्तर करना अनिवार्य है, अगर आप पोल सेक्शन में उत्तर नहीं कर रहे हो तो आपको सबसे पहले तो आपके बारे में मुझे कोई भी डेटा नहीं मिलेगा, तो मैं आपकी ये नहीं पता कर पाऊंगा कि आप लोगों का कौन सा टॉपिक कमजोर है, कौन सा टॉपिक आपका अच्छा है। और दूसरी बात, अगर आप पोस्ट में उत्तर नहीं करते हो नियमित रूप से तो आपकी अटेंडेंस भी नहीं लगेगी। ठीक है, इस बात को ध्यान दो। तो सारे बच्चों को पोल में उत्तर करना अनिवार्य है, सभी बच्चों को पोल में उत्तर करना अनिवार्य है ना। तो जल्दी करेंगे सारे बच्चे, बहुत ही सरल प्रश्न है, आराम से भाग दीजिए, कोई इशू नहीं है, आराम से भाग दीजिए, कॉपी पे लिख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, फिर जाकर पोस्ट में उत्तर कीजिए, है ना। चलो लास्ट 40 सेकेंड, 30 सेकेंड। और जो बच्चे थोड़ा क्लास लेट से ज्वाइन कर रहे हैं ना, कोशिश कीजिए जितना जल्दी आप लोग क्लास ज्वाइन कीजिएगा उतना हम लोग जल्दी क्लास शुरू करके पढ़ सकते हैं, है ना। चलो लास्ट 20 सेकेंड। जिन बच्चों ने अभी भी इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में नहीं दिया, जल्दी करेंगे सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में, अभी आपके पास 20 सेकंड का वक्त है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है। चलो लास्ट 15 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। चलो लास्ट 5 सेकेंड। मैं सभी बच्चों से बोल देना चाहता हूँ, और किसी बच्चे को कुछ भी डाउट होता है पोल सेक्शन में, माइक ऑन करके बोल सकता है कि सर मुझे पोल सेक्शन नहीं है तो मैं बता दूंगा, लेकिन सारे बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर करना अनिवार्य है। सभी बच्चे पोल सेक्शन में जरूर उत्तर करें, जब तक आप उत्तर नहीं करोगे पोल सेक्शन में, आपके बारे में अगर मुझे कुछ भी नहीं पता चलेगा तो आपको मैं अटेंडेंस भी नहीं दूंगा, इस बात पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो सारे बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर करना अनिवार्य है ना। चलो हम लोग देखते हैं, देखो 11 दूनी 22, फिर 23 में से 22 घटाते हैं, क्या बचेगा हमारे पास, बच जाएगा 1। फिर हम लोग ऊपर से 1 उतारते हैं, चलो 1 उतार दिए, फिर 11 एकम 11, ये दोनों कट जाएगा, देखो कट गया, घटाएंगे तो फिर यहाँ देखो 0 आया, 11 0 0, तो क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा 210। तो बहुत बच्चों को देखो ध्यान, उत्तर देखो उन्होंने सही किया था, उन्होंने उत्तर सही किया था 210, लेकिन उन्होंने ये क्या देखा, यहाँ पे 2 0 उनको दिखा होगा 210, इस बार जल्दीबाजी में उन्होंने क्या किया, गलत कर दिया हुआ। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आप क्वेश्चन बना रहे हो कॉपी बनाओ, जो भी आपको ऑप्शन सही लग रहा है पहले कॉपी पर लिख लिया करो, ताकि आप जब पोस्ट में उतर दिया करो तो उसमें सही उतर दिया करो। ठीक है, चलो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों के प्रश्न समझ में आ गए होंगे, अगर आगे होंगे तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चार बॉक्स में डब्ल्यू आई टाइप कर दीजिए। अगर आपको समझ में आ गया जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डब्ल्यू आई टाइप कर दो, है ना। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ठीक उसी प्रकार से प्रश्न संख्या 26 है, और इस प्रकार के प्रश्न का भी उत्तर आपको कहाँ देना है, इस प्रश्न का उत्तर कहाँ देना है, आपको पोल सेक्शन में जाकर करना है। बहुत ही सरल प्रश्न है, आराम से पहले सारे बच्चों को कॉपी में बनानी है, पहले आप सभी प्रश्नों को कॉपी बनाइए, आराम से देखिए कौन सा उत्तर सही है, ऑप्शन को आपने क्या किए कॉपी में लिखिए, फिर जाकर आप कहां दीजिए इसका उत्तर, पोल सेक्शन में। ठीक है, चलो जल्दी करेंगे, हमें 791 को भाग देना है 6 से, 791 को भाग देना है 6 से, मैं भागफल और शेषफल ज्ञात करनी है ना। चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे, बहुत बढ़िया बच्चे, आपके पास 2 मिनट का वक्त है, सरलता पूर्वक सॉल्व कीजिए, आराम से सॉल्व कीजिए, लेकिन उत्तर सही दीजिए। ठीक है, चलो ध्यान से एक ही देख के उत्तर नहीं करना, सिर्फ आपको भागफल देख कर नहीं करना है, आपको रिमाइंडर शेषफल भी देखना है। ठीक है, यही बोलते हैं जल्दीबाजी में आप लोग गलती कर सकते हो, तो कोशिश किया करो कि जल्दीबाजी नहीं करना, आपको आराम से सॉल्व करना है। क्या है देखो मैं लिख देता हूँ, चलो यहाँ पे 791 को हमें किससे भाग देना है, 6 से भाग देना है, तो हमें भागफल और शेषफल ज्ञात करना है ना। चलो ध्यान से करेंगे, जल्दीबाजी नहीं करना, आराम से कॉपी में सॉल्व करो, टाइम लो बनाओ, लेकिन उत्तर सही करो। भागफल और शेषफल दोनों देखना है, कुछ बच्चे क्या करें जैसे भागफल उनको सही लग रहा है तो भागफल देके वो उत्तर कर दे, इसलिए गलत हो जाता है। ठीक है, आपको दोनों चीजें पूछा गया भागफल और शेषफल, तो आप दोनों देखो। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 1.5 मिनट,
22 बच्चों में से 6 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर अभी तक कर दिया है। बहुत नहीं, चलो आराम से टाइम लो, कोई इशू नहीं है, टाइम लो, लेकिन उत्तर सही करो। बाईस बच्चों में से 9 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर कर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 10 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 1 मिनट, जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया जल्दी करेंगे। 10 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो आराम से, आपको भाग ही तो देना है, भाग दीजिए। जो ऑप्शन आपको लग रहा है सही उस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, गलत कीजिए या सही कीजिए, लेकिन आपको पोल सेक्शन में उत्तर जाकर करना अनिवार्य है। सारे बच्चों को मैं बोल दे रहा हूँ, सारे बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर देना अनिवार्य अनिवार्य है, ठीक है। सारे बच्चे उत्तर करेंगे। चलो 12 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो जब तक आप पोल सेक्शन में उत्तर नहीं दोगे, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोग पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। सबसे पहला बात, अब अगर आप पोल्स में उत्तर करोगे तभी ना मुझे पता चलेगा कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आप लोग एक्टिव हो या नहीं एक्टिव हो, है ना। हो सकता है कि अगर आपको पोस्ट में उत्तर देने में परेशानी हो रही है, तब क्या करो, आप माइक ऑन करो, मुझसे पूछ लो कि सर किस प्रकार से, मैं बता दूंगा आपको। फिर भी मैं एक बार रिपीट कर दूं, देखो आपके स्क्रीन के कॉर्नर में 3 बिंदु होंगे, उस 3 बिंदु पे क्लिक करो। जैसे आप उस 3 बिंदु पे क्लिक करते हो, आपको एक ऑप्शन दिखेगा एक्टिविटीज, या हिंदी में दिखेगा गतिविधियां। इंग्लिश में दिखेगा एक्टिविटीज और हिंदी में क्या दिखेगा, गतिविधियां। उस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हो, आपको ऑप्शन दिखेगा पोल का, पोल पे क्लिक करना है, और पोल पे क्लिक करने के बाद आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे। 4 ऑप्शन जो ऑप्शन सही होगा उस ऑप्शन को क्लिक कर देना है, ठीक है। चलो लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही कर रहे थे, है ना। चलो मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर कहां कर देंगे, पोल सेक्शन में कर देंगे, है ना। चलो 5 4 3 2 1। चलो देख लेते हैं इसको, चलो भाग देते हैं इसको। 6 1 कम 6, यहाँ हो गया 7 में से 6 गया 1, यहाँ होता है 9, 6 3 18, फिर इसको घटाते हैं कितना आएगा, 1 आएगा। फिर यहाँ से ऊपर हो गया 1, 6 एकम 6, 11 से 6 गया, कितना बचेगा, 5 बच जाएगा, है ना। तो शेषफल हमारा क्या हुआ, शेषफल हो गया हमारा 5। तो यहाँ लिख देते हैं शेषफल हो गया मेरा 5। और ये 131 क्या, 131 हो गया हमारा भागफल, 131 हो गया हमारा भागफल, ठीक है। चलो देख लेते हैं, 131 हमारा भागफल और शेषफल क्या है, 5 है। 131 हमारा भागफल और शेषफल क्या है, 5 है। सबसे पहले देखो शेषफल के साथ देख लेते हैं। शेषफल हमारा 5 है, 2 ऑप्शन में सही है, इसका मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो ऐसे गलत हो गया। फिर भागफल देखते हैं, देखो भागफल इसमें 130, यानी ये ऑप्शन गलत हो गया। कौन सा ऑप्शन सही गया, ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है। तो कुछ बच्चे पहले भागफल देख के उत्तर कर दिए, कुछ बच्चे जो है पहले शेषफल देख उत्तर कर दिए, इसकी वजह से उन्होंने गलत किया होगा, ठीक है। लेकिन जो बच्चे दोनों देखकर उत्तर किए, उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर सही किया, है ना। तो कुछ बच्चों ने क्या किया, 131 देखा, इसको सही मार दिया, लेकिन उन्होंने शेषफल नहीं देखा। देखो शेषफल हमारा 5 आ रहा है, इस प्रकार ऑप्शन बी गलत हो गया। और कुछ बच्चों ने देखा कि ऑप्शन सी में पहले शेषफल उन्होंने 5 देखा, इसको ऑप्शन सी को मार दिया, क्योंकि उन्होंने उसमें भागफल नहीं देखा, ठीक है। और जिन बच्चों ने भागफल और शेषफल दोनों देखा, उन बच्चों का उत्तर सही है। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों के प्रश्न समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से आपको इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करने होते हैं। क्या होता है, सबसे लॉजिक क्या है, आपको आराम से कॉपी में सॉल्व करना था, ध्यान देना था कि क्या क्या हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, फिर इसका उत्तर करना था, है ना। चलो जस्ट अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में WI टाइप कर दो। सारे बच्चे क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर चैट बॉक्स में WI टाइप करेंगे, ठीक है। चलो तो इस प्रकार से हम लोग प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या का संक्रियाएं हम लोगों ने सीख लिया। अब हम लोग सीखेंगे पूर्णांकों पे संक्रियाएं। क्या सीखेंगे हम लोग, पूर्णांकों पे संक्रियाएं, पूर्णांकों पे संक्रियाएं। और पूर्णांकों को जिस प्रकार से हम लोगों की पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या संक्रियाएं सीखा था, जिसमें क्या 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 सीखा था, जोड़ घटाव गुणा भाग, ठीक उसी प्रकार हम लोग पूर्णांकों की संक्रियाएं सीखेंगे। और पूर्णांकों की संक्रिया सीखने से पहले मैं सारे बच्चों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं
सारे बच्चे सिर्फ चैट बॉक्स में ये बताएंगे कि धनात्मक का चिन्ह कैसा होता है, चैट बॉक्स में टाइप करके बताएंगे धनात्मक का चिन्ह कैसा होता है। जल्दी बताएंगे सब बच्चे, धनात्मक का चिन्ह कैसा होता है, चिन्ह बताना है, बहुत बढ़िया। साइन बताना है, साइन कैसा होता है, ऐसे प्लस जोर का चिन्ह जो होता है यही धनात्मक का चिन्ह कहलाता है। जोर का जो चिन्ह होता है यही धनात्मक का चिन्ह कहलाता है ना। चलो ये कुछ बार सारे बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में ऋणात्मक का निगेटिव का चिन्ह कैसा होता है, निगेटिव का चिन्ह कैसा होता है सारे बच्चे बताएंगे। चलो निगेटिव का चिन्ह कैसा होता है सारे बच्चे बताएंगे, कैसा होता है, ऐसा होता है निगेटिव का चिन्ह, निगेटिव का चिन्ह। आगे समझ में, धनात्मक का चिन्ह ऐसे हो जाएगा प्लस और ऋणात्मक चिन्ह हो जाएगा माइनस। यहाँ तक समझ में आता है। चलो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ जाएगा ना तो आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा पूर्णांकों पे संक्रियाएं, जिसमें कि सबसे पहले हम लोग सीखने वाले हैं मल्टीप्लीकेशन, गुना। क्या सीखने वाले हैं, गुना। चलो सीख लेते हैं। देखो गुना जो होता है 3 प्रकार का गुना होता है। पूर्णांकों गुना कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं तो ध्यान देंगे, ध्यान से देखेंगे। पहले क्या लिखा है, देखो आप ध्यान से देखो, पहले क्या लिखा है, पहले लिखा है 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुना। एक एक करके देखते हैं, 2 धनात्मक। तो पहले 2 धनात्मक ले लेते हैं। पहला धनात्मक मान लो एक ये धनात्मक हो गया और दूसरा धनात्मक ये हो गया, 2 धनात्मक हो गया। और उसका क्या लिखा है, उसका गुणन लिखा है, उसका गुणन मतलब इनका गुना करना है, ये बात बोल रहा है। यानी पहले हम किस प्रकार के गुना देखेंगे, तो ऐसे गुना देखेंगे जिनके 2 पूर्णांक, 2 धनात्मक पूर्णांक। चलो इंग्लिश में बताते हैं, चलो इंग्लिश में बताते हैं। देखिए पहले हम लोग फर्स्ट हम क्या देखेंगे, 2 पॉजिटिव इंटीजर का मल्टीप्लीकेशन देखेंगे, 2 पॉजिटिव इंटीजर का मल्टीप्लीकेशन देखेंगे। तो 2 मतलब 2, 2 पॉजिटिव मतलब धनात्मक, 2 धनात्मक हो गया, एक धनात्मक ये हो गया और दूसरा धनात्मक ये हो गया, और इनका गुना मतलब इनका मल्टीप्लाई, इनका मल्टीप्लाई देखेंगे। पहला ये देखेंगे और दूसरा क्या देखेंगे, चलो बताओ सारे बच्चे, फर्क बताएंगे, चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे क्या लिखा है दूसरा, 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन। ऋणात्मक मतलब घटाओ, माइनस 2 कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 2 निगेटिव, और इसका क्या करना है, गुणन करना, मतलब इसका मल्टीप्लाई करना। दूसरा हम क्या सीखेंगे कि 2 निगेटिव पूर्णांकों का, निगेटिव इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन सीखेंगे। अगर ये दोनों सारे बच्चों को समझ में आ गया तो एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में बैठे पढ़ेंगे कि कहना क्या चाहता है। कहना पहला क्या चाहता है, 2 धनात्मक का, दूसरा 2 ऋणात्मक का। यहां तक समझ में गया। चलो अब तीसरा देखो सबसे महत्वपूर्ण है, तीसरा जो है ना सबसे महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखेंगे। तीसरा देखो, तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है। तीसरा क्या बोल रहा है कि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। तो इसमें 2 केस हो सकता है, 2 तरीका हो सकता है, 2 चीज हो सकती है। कौन कौन, चलो पहले देख लेते हैं। पहला ये होगा, चलो मैं लिख देता हूं। पहला इसमें क्या होगा, पहला इसमें ये होगा, पहला ये होगा, पहले हम धनात्मक ले लेते हैं। चलो पहले क्या करते हैं, धनात्मक ले लेते हैं, और दूसरा क्या करते हैं, ऋणात्मक ले लेते हैं। पहले मैंने धनात्मक ले लिया, दूसरा क्या हो गया, ऋणात्मक ले लिया, और इसका क्या करना है, हमें गुना करना है। और दूसरा केस क्या हो सकता है कि नहीं, पहले हम धनात्मक नहीं लेंगे, पहले हम क्या करते हैं, पहले हम ऋणात्मक लेते हैं, और दूसरा क्या करते हैं, धनात्मक ले लेते हैं। पहले क्या करते हैं, पहले मतलब ऋणात्मक लेते हैं और दूसरा का धनात्मक लेते हैं और इसका गुना कर लेते हैं, है ना। ये दोनों कंडीशन हो सकता है। यानी कभी भी अगर हमको ये पूछे कि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक को गुना करना है, इसका मतलब पहले हम धनात्मक ले लिए या पहले ऋणात्मक ले लिए, या दूसरा क्या हो सकता है, पहले ऋणात्मक ले लिया दूसरा धनात्मक ले लिया, है ना, यही ना। चलो यहां तक समझ में आ गया। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया तो जल्द से एक बार चैट बॉक्स में टाइप करेंगे। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया जल्द से एक बार चैट बॉक्स में टाइप करेंगे। चलो अब रही बात कि मैं आपको जो सिखाने जा रहा हूं वो आज की क्लास का सबसे महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। कंसेप्ट बहुत ही सरल है, आपको सिर्फ हमेशा के लिए याद रखना है, हमेशा हमेशा के लिए याद रखना है। वो क्या है, चलो सिखा देते हैं। चलो सिखा देते हैं, और वो है ध्यान से पढ़ना, ध्यान से सीखना। क्या है, वो है कि अगर 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 हमेशा गुना अगर करना हो समान चिन्ह में, समान चिन्ह का, चलो इसको मैं अच्छे से लिख देता हूं चिन्ह। अगर समान चिन्ह का गुना करना हो तो वो हमेशा 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 धनात्मक मिलता है। अगर समान चिन्ह का गुना करेंगे तो हमें हमेशा क्या मिलेगा, धनात्मक मिलेगा। और वही असमान मतलब जो एक समान नहीं होंगे, वो एक समान नहीं होंगे, वो उनका गुना करेंगे तो वो उनका गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, उनका गुना करेंगे तो हमें ऋणात्मक मिलेगा, निगेटिव साइन मिलेगा। क्या मिलेगा, निगेटिव साइन मिलेगा। फिर मैं एक बार रिपीट करता हूं। हाँ चलो इंग्लिश में बता दो। देखो इक्वल साइन, चलो इसमें इंग्लिश में भी लिख भी देता हूं। यहाँ पे देखो इक्वल
साइन के अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, हमेशा हमें पॉजिटिव मिलेगा। मतलब एक जैसे अगर साइन का गुना करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पॉजिटिव मिलेगा, और अनइक्वल मतलब एक जैसे नहीं होंगे और उनका हम लोग गुना करते हैं तो हमें हमेशा क्या मिलेगा, हमें हमेशा निगेटिव मिलेगा, ऋणात्मक मिलेगा। ये समझ में आ गया सर बच्चों को? ये बात सर बच्चों को समझ में आ गया तो जल्दी से चेयर बॉक्स में करेंगे। यानी समान चिन्ह वाले को गुना करेंगे तो हमें धनात्मक मिलेगा, और समान चिन्ह वाले को गुना करेंगे तो हमें ऋणात्मक मिलेगा। यहाँ तक समझ में आ गया? चलो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो जल्दी बताएंगे सर बच्चे कि देखो इसमें किसका किससे गुना करना है, समान चिन्ह, ये भी धनात्मक है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो हमें किस प्रकार का चिन्ह मिलेगा, चार्ट बॉक्स बताए सर बच्चे। ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, समान चिन्ह वाले हैं, अगर दोनों गुना करेंगे तो हमें किस प्रकार का चिन्ह मिलेगा, सभी बच्चे चार्ट बॉक्स बताएंगे। तो देखो ये भी धनात्मक, ये भी धनात्मक, दोनों समान चिन्ह वाले हैं, तो समान चिन्ह पे हमें क्या मिलता है, समान चिन्ह पे हमें धनात्मक का चिन्ह मिलता है, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा धनात्मक, हमें मिलेगा धनात्मक, है ना। नहीं नहीं ध्यान से देखिए, समान चिन्ह होना चाहिए, समान चिन्ह। देखो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, एक जैसे चिन्ह है, इक्वल साइन है, तो हमें क्या मिलेगा, धनात्मक मिलेगा। ठीक उसी प्रकार चलो यहाँ बताओ, ये भी ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक है, मतलब ये भी निगेटिव है और ये भी निगेटिव है, तो ये दोनों किस प्रकार का साइन है, समान चिन्ह है, मतलब एक जैसा है, एक जैसे हैं। देखो मैंने अभी बताया ना, दोनों एक जैसे हो, इक्वल साइन होंगे तो हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। फिर से मैं रिपीट करता हूं, समान चिन्ह, देखो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, एक जैसे हैं, जो भी एक जैसे अगर गुना करेंगे तो हमेशा हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। यही सीखना था आपको, यहीं पे सीखना था आपको कि जब भी एक जैसे मतलब समान चिन्ह वाले गुना किए जाएंगे तो हमें हमेशा क्या मिलेगा, धनात्मक मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं, कभी भी अगर हमको समान चिन्ह वाले गुना किए जाएंगे तो हमेशा हमें क्या मिलेगा, धनात्मक चिन्ह मिलेगा। क्या मिलेगा, धनात्मक चिन्ह मिलेगा। ठीक है, अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा सर तो असमान चिन्ह वाले कौन से कहलाएंगे, चलो वो भी सिखा देते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे नीचे वाले को, तो नीचे वाले देखो, एक है जोड़ और दूसरा है घटाव, असमान चिन्ह हो गए, ये दोनों क्या हो गए, असमान चिन्ह। अब बताओ इनका क्या मिलेगा, जल्दी बताएंगे सर, बताओ सर क्या मिलेगा इनका, ये दोनों कैसे हो गए, ये दोनों असमान चिन्ह हो गए। कैसे चिन्ह हो गए, ये दोनों असमान चिन्ह हुए, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा घटाव, हमें मिलेगा घटाव। चलो हमें क्या मिलेगा, घटाव मिलेगा, है ना, हमें क्या मिलेगा, घटाव मिलेगा, मतलब निगेटिव का साइन मिलेगा। ठीक उसी प्रकार सर बताओ इसका क्या मिलेगा, इसका क्या मिलेगा सर बताएंगे, इसका क्या मिलेगा, जल्दी से बच्चे, इसका भी घटाव मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये भी असमान अनइक्वल साइन है, जब इनका गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, निगेटिव ही मिलेगा, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को तो यहां तक समझ में आ गया कि एक जैसे को गुना करते हैं तो हमेशा प्लस मिलता है, और एक अनइक्वल मतलब एक जैसे वाले को गुना नहीं करते हैं तो हमें ऋणात्मक मिलता है, निगेटिव मिलता है। यहाँ तक समझ में आ गया सर बच्चों को? अगर यहाँ तक समझ में आ गया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डब्ल्यू टाइप कर दो। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्दी से इस पेज के स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डब्ल्यू टाइप कर दो। आए समझ में ना? चलो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो चलो 2-3 मैं प्रश्न कराता हूं आपको, ठीक है। चलो सबसे पहला प्रश्न, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये है दो धनात्मक पूर्णांकों का गुना। दो धनात्मक पूर्णांकों का गुना कहने को मतलब देखो 10 के आगे कुछ नहीं है तो क्या है, 10 के आगे कुछ नहीं है तो क्या है, 10 के आगे कुछ नहीं है तो प्लस का चिन्ह है। तो एक वही पहला संख्या क्या होगा, प्लस 16 हो गया, प्लस का चिन्ह हो गया, गुना दूसरा भी क्या है, दूसरा भी कुछ नहीं है इसके आगे तो क्या है, इसके आगे प्लस का चिन्ह है ना। तो अब हमें पता है समान चिन्ह वाले को गुना करते हैं तो हमें क्या मिलता है, जल्दी बताएंगे सर बच्चे, एक जैसे वाले गुना करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें प्लस का ही चिन्ह मिलता है। तो इसमें कौन सा चिन्ह मिलेगा, तो इसमें हमें ये पता चल गया, इसमें हमें प्लस का चिन्ह मिलेगा। इतना तो सभी बच्चे को पता चल गया। अब सभी बच्चों को गुना करने तो आता ही है, 10 को 5 से गुना कर दो। यानी सबसे पहला हमें काम क्या करना है, चिन्ह का गुना करना है। तो चिन्ह का गुना मतलब एक जैसे को गुना करेंगे तो हमें हमेशा प्लस मिलेगा, और एक जैसे को नहीं गुना करेंगे तो हमेशा माइनस मिलेगा। तो लेकिन यहाँ पे एक जैसा है तो हमेशा प्लस मिलेगा। अब क्या करो, 10 को 5 से गुना कर दो, 10 पचे 50, तो क्या मिल गया, प्लस 50। प्लस 50 मतलब धनात्मक 50। यहां तक समझ में आ गया सब बच्चों को? अगर यहां तक अगर आपको समझ में आ गया है तो एक प्रश्न और हम यहाँ पे आपको करके सिखाते हैं। चलो ध्यान देंगे यहाँ पे, +60 गुने 5। चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे, इसका उत्तर करेंगे। +60 गुने 5 +60 गुने 5 क्या प्राप्त होगा हमें, बहुत ही सरल। देखो इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है, इसमें प्लस का चिन्ह है,
इसमें देखो इसका कुछ भी नहीं रहता है, उसको क्या बोलते हैं, प्लस ही बोलते हैं। इसका प्लस लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो इसमें भी क्या चीज का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है। यानी एक जैसे अगर चिन्ह को गुना करते हैं तो हमेशा हमें प्लस का चिन्ह मिलता है। यानी हमें पहला चीज ये मिल गया कि हमें प्लस का चिन्ह मिल गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें गुना करना है 60 को 5 से। चलो गुना कर लेते हैं, 60 को 5 से गुना कर लेते हैं। तो 6 5 5 0 0 6 5 30, कितना हुआ, प्लस 300। आगे समझ में सारे बच्चों को, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को एकदम बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एक जैसे चिन्ह को गुना करेंगे तो हमेशा प्लस का चिन्ह मिलेगा। अब देखो मैंने यहाँ बोल सकते हैं यहाँ पे कि देखो इसको आगे प्लस लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। यानी इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंपल 300 भी लिख सकते हैं। यानी इसके आगे हम प्लस लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। इसके आगे प्लस लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। समझ में गया यहाँ तक? अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है, जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल राइटअप कर दो। और आपको यहां तक समझ में गया, जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल राइटअप कर दो। आगे समझ में यहाँ तक? चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, अब चलते हैं, यहां तक समझ में गया। अब देखते हैं दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुना। जल्द बताएंगे सब बच्चे क्या होगा, इसका गुना क्या होगा, -10 गुने -5 क्या मिलेगा हमें। चलो जल्दी बताएंगे सब बच्चे, पहले आप बताओ फिर मैं बताता हूँ। ध्यान से करेंगे, देखो बहुत बच्चे उत्तर सही कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो इसका है क्या, इसका कुछ नहीं है तो क्या है, इसके आगे है माइनस का चिन्ह। इसका कुछ नहीं है तो क्या, इसके आगे देखो क्या है, क्या चीज का चिन्ह है, इसके आगे चिन्ह है माइनस का चिन्ह। और हमें पता है कि एक जैसे वाले को गुना करते हैं तो हमें हमेशा क्या मिलता है, प्लस का चिन्ह मिलता है। यानी देखो एक जैसा है, एक समान है, समान चिन्ह है, और समान चिन्ह को गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें प्लस का चिन्ह मिलेगा, है ना। तो इसका मतलब आप इसको गुना करोगे तो माइनस माइनस प्लस, और 10 को 5 से गुना करोगे, 10 को 5 से गुना करोगे क्या होगा, 10 पचे 50, यानी प्लस 50 प्लस 50, है ना। यहाँ तक समझ में आया सर बच्चों को? अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल राइटअप कर दो। आए समझ में यहाँ तक? चलो अब क्या करते हैं, देखो इससे संबंधित प्रश्न भी करा देते हैं आपको, ध्यान दो यहाँ पे। तो प्रश्न करा देते हैं, -40 गुने -6। चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे, इसका उत्तर करेंगे। क्या उत्तर आएगा इसका, सबसे पहले आपको चिन्ह का गुना करना होता है। इसका आगे क्या है, चिन्ह, माइनस का चिन्ह है। इसका आगे क्या चीज का चिन्ह है, इसके आगे माइनस का चिन्ह है। तो एक समान चिन्ह को गुना करते हैं तो हमेशा हमें प्लस का चिन्ह मिलता है। तो सबसे पहले तो हमको यहाँ ये पता करना है कि कौन सा मिलेगा, माइनस माइनस को गुना करेंगे तो प्लस मिलता है, एक समान चिन्ह मिलेगा। उसके आगे तो बहुत ही सरल, हमें क्या करना है, सिंपली जो अंक है उसको गुना करना है, 40 को गुना करना है 6 से। तो 6 0 0 6 चौका 24, यानी क्या मिल जाएगा यहाँ पे 240। अब हमें पता है कि प्लस इसके आगे लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, है ना। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है, जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल राइटअप कर दो। तो जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल राइटअप कर दो। जल्दी करेंगे सर बच्चे, आगे ना बाबू, आपको यहां तक समझ में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है, सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा, है ना। चलो ठीक उसी प्रकार चलो अब तीसरा कंडीशन देख लेते हैं। तीसरा कंडीशन क्या है कि एक धनात्मक होना चाहिए और एक ऋणात्मक होना चाहिए। तो आप ध्यान देखो यहाँ पे, देखो पहला क्या है, पहला देखो इसका क्या है, इसका साइन है निगेटिव, ऋणात्मक, और इसके आगे कुछ नहीं तो क्या है, पॉजिटिव। तो आप बताओ, अभी अभी हमने पढ़ा है कि अगर एक जैसा चिन्ह नहीं होगा, अगर एक जैसा चिन्ह नहीं होगा, अनइक्वल साइन होगा, अगर असमान चिन्ह होगा तो उसको गुना करेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा, हमें हमेशा हमें निगेटिव का चिन्ह मिलेगा। सबसे पहले हमें चिन्ह देखना है, तो चिन्ह में क्या मिल गया, चिन्ह में मिल गया निगेटिव का। अब तो हमें बहुत ही आसान है, 10 को 5 से गुना कर लेते हैं, 10 5 हो गया 50। तो दूसरा काम करना है, हमें गुना करना, तो कितना मिलेगा इसका गुना करने पे, -50। समझ में आएगा सर बच्चों को? यहाँ तक समझ में आएगा। चलो एक प्रश्न यहाँ इसमें इससे भी संबंधित एक प्रश्न कर लेते हैं। चलो एक प्रश्न इससे भी संबंधित कर लेते हैं ताकि और आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। -40 गुने 3। चलो बताओ सर बच्चे क्या होगा, इसका उत्तर क्या होगा, सभी बच्चे बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा, -40 गुने 3। तो सबसे पहले आपको चिन्ह का गुना करना है, इसका चिन्ह है माइनस, गुने इसका चिन्ह है जोड़। तो अगर एक जैसे चिन्ह नहीं होते हैं तो हमेशा 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 क्या मिलता है, हमें माइनस का चिन्ह मिलता है। तो इसका क्या होगा, माइनस का चिन्ह, और 40 को हम गुना कर देते हैं 3 से, तो 4 3 0 0 3 दूनी 4 3 चौका 12, तो कितना होगा 120 -120। आगे समझ में? चलो एक कंडीशन और हो सकता है, वो कौन सा कंडीशन होगा, चलो वो भी बता देते हैं आपको यहाँ पे। चलो तीसरा कि पहले जोड़ का हो, जैसे कि 6 गुने -10। अब बताओ सारे बच्चे क्या मिलेगा हमें, अब बताओ सारे बच्चे हमें क्या प्राप्त होगा,
तो 6 क्या है, कुछ नहीं है तो क्या है, 6 क्या है, कुछ नहीं है तो 6 क्या गया है जोड़ गुने, 10 क्या है, कुछ नहीं है तो क्या है, 10 क्या गया है माइनस का चिन्ह, 10 क्या है, किसका चिन्ह है, माइनस का। तो प्लस माइनस कितना मिलेगा, प्लस माइनस हमें क्या प्राप्त होगा, एक जैसे चिन्ह नहीं होते हैं, अगर उनको गुना करते हैं तो क्या मिलता है हमें, हमेशा 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 माइनस मिलता है। हमें क्या मिलेगा, माइनस, और 10 छक्के 60, -60। आगे समझ में सारे बच्चों को, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक तो सारे बच्चों को आसानी से समझ में आ गया होगा। आगे समझ में आता तक, चलो अगर आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गया है तो जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डब्ल्यू आई टाइप कर दो। जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डब्ल्यू आई टाइप कर दो। जल्दी करेंगे सारे बच्चे। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डब्ल्यू आई टाइप कर दो। आगे समझ में ना, चलो उम्मीद करते हैं। चलो इसी से संबंधित हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे, चलो साथ साथ बताते जाएंगे सारे बच्चे, ठीक है। 20 गुने 6, जल्दी बताएंगे सब बच्चे। चलो मैं आपको यहाँ पे हिंट के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हिंट के लिए मैं आपको क्या करता हूँ बता देता हूँ। देखो कि अगर प्लस प्लस का गुना करेंगे तो हमें हमेशा प्लस मिलेगा, मतलब एक जैसे बोलेगा। माइनस माइनस से गुना करेंगे तो हमें हमेशा प्लस मिलेगा, एक जैसे गुना करेंगे तो। और वहीं पे अगर एक जैसा नहीं हुआ, कोई भी गलत हुआ, उल्टा हुआ, जैसे एक प्लस हुआ एक माइनस हुआ तो हमें क्या मिलेगा, हमेशा माइनस। एक माइनस हुआ प्लस हुआ तो हमें हमेशा क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। यानी अगर एक जैसे होगा, अगर एक जैसा होगा तो उनके आगे हमेशा प्लस रहेगा, अगर एक जैसे नहीं होंगे तो उनके आगे हमेशा माइनस का चिन्ह होगा, है ना। जल्दी बताना सब बच्चे इसका क्या उत्तर होगा। 20 को जब 6 से गुना करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा। देखो दोनों के आगे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस का चिन्ह, इसमें के आगे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस का, इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस प्लस से गुना करते हैं तो हमें क्या मिलता है, प्लस मिलता है, तो प्लस 120। ठीक है, समझ में आ गया सर बच्चों को। चलो ठीक, उसके बाद चलो दूसरा प्रश्न, -20 गुने 3, जल्दी बताओ सर बच्चे कितना मिलेगा। ध्यान से करेंगे, ध्यान से उत्तर करेंगे। देखो क्या लिखा है मैंने, ध्यान से उत्तर कीजिए, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो इसका क्या है, इसके आगे माइनस का चिन्ह है और इसका क्या है, कुछ नहीं तो क्या है, प्लस का चिन्ह है। तो प्लस माइनस एक जैसे नहीं है, प्लस माइनस एक जैसे नहीं है तो क्या हुआ, इसके आगे कौन सा चिन्ह लगेगा, इसके आगे माइनस का चिन्ह लगेगा, तो ये जगह -60, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ये मैंने कंफ्यूज करने के लिए दिया था, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अब देखो -40 गुने -8, अब बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा। सबसे पहले चिन्ह का गुना करो, माइनस माइनस अगर एक जैसे चिन्ह है तो प्लस आ जाएगा, अगर एक जैसे चिन्ह नहीं आएंगे तो माइनस आ जाएगा, है ना। चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जल्दी करेंगे सर बच्चे, हाँ बहुत बढ़िया। क्या होगा, प्लस का 320, क्योंकि 40 को जब 8 से गुना करेंगे, देखो 40 को 8 से गुना करते हैं, 8 0 0 8 चौका 32, कितना आएगा, प्लस का 320। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डब्ल्यू आई टाइप कर दो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डब्ल्यू आई टाइप कर दो। ले लिया अपने स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो इसी से संबंधित एक प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पे है और आपको इस प्रश्न का उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर करनी है। कहां करनी इस प्रश्न का उत्तर, पोल सेक्शन में जाकर करनी है। चलो जल्दी करेंगे सब बच्चे इस प्रश्न का उत्तर, बहुत ही सरल प्रश्न है और इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपके पास 2 मिनट का वक्त है। चलो मैं आपको टाइम दे देता हूं, लेकिन आप इसका उत्तर सही करना, ठीक है। चलो सारे बच्चों को करना है, सारे के सारे बच्चों को करना है। देखो अभी भी कुछ बच्चे गलत कर, ध्यान से उत्तर कीजिए, ध्यान से उत्तर कीजिए। देखिए मैंने अभी आपको बताया, देखो क्या है, -11 गुने -9, एक जैसे चिन्ह होंगे तो हमेशा में क्या मिलता है, धनात्मक चिन्ह मिलता है। चलो ध्यान से करेंगे इसका उत्तर सारे बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो 21 बच्चों में से 11 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर कर दिया है। आराम से टाइम लीजिए, लेकिन जल्दीबाजी में आप लोग गलत मत कीजिए, ठीक है। चलो 20 बच्चों में से 16 बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर कर दिया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आराम से उस प्रश्न उत्तर करेंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है, प्रश्न में कुछ है नहीं। चलो लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट
10 सेकेंड, चलो लास्ट 5 सेकेंड, ठीक है। चलो 5 4 3 2 1, है ना। चलो देखते हैं हम लोग यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या है, माइनस का चिन्ह है। देखो तो इसका चिन्ह क्या है, इसका चिन्ह है माइनस, इसका भी चिन्ह क्या है, इसका भी चिन्ह है माइनस। तो माइनस एक जैसे चिन्ह है, एक जैसे चिन्ह को जब भी गुना करते हैं तो हमें क्या मिलता है, धनात्मक का चिन्ह मिलता है। यानी जब इसको हम गुना करेंगे, जब इसको गुना करेंगे तो हम किसका चिन्ह मिलेगा, धनात्मक का चिन्ह मिलेगा। अब बताओ 11 को जब हम 9 से गुना करेंगे तो चलो 11 को 9 बार पढ़ लेते हैं, तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, कितना आ जाएगा, 99 आ जाएगा। प्लस 99, अब हमें पता है प्लस 99 को हम लोग प्लस के बिना भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसके बिना अगर लिखा हुआ है तो उसके आगे भी हम मान लेते हैं कि उसके आगे प्लस का चिन्ह होता है। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों के प्रश्न आसानी से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये प्रश्न आसानी से समझ में आ गया, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डब्ल्यू टाइप कर दो। आगे समझ में ना, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो देखो, हाँ ठीक है, चलो तो अब आप सभी बच्चे अपना होमवर्क नोट डाउन करेंगे। आपकी आज की कक्षा का होमवर्क है प्रश्नवाली 7.2, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। क्या क्या, प्रश्नवाली 7.2, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डब्ल्यू आई टाइप करो। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डब्ल्यू आई टाइप करो, जल्दी करेंगे सर बच्चे, ठीक है। ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, मतलब आपका आज का होमवर्क है प्रश्न वाले 7.2, प्रश्न वाले 7.2। चलो अगर यहां तक किसी भी बच्चा को डाउट है, अगर यहां तक किसी भी बच्चा को कुछ भी डाउट है, वो बच्चा क्या करेगा, चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा। वो बच्चा क्या करेगा, चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और यहां पे रुकेगा। बाकी बच्चा अगर आपको डाउट नहीं है तो आप वाई टाइप करके जा सकते हो। चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे। ओके, आज की कक्षा में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहां तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है, वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और यहां रुकेगा, बाकी बच्चे वाई टाइप करके जा सकते हैं।